अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की सीआईटी क्लास में हम बेसिकली एक रिज़ल्ट कार्ड का टेम्पलेट डिज़ाइन करेंगे और जो प्रोसीजर हम इसके लिए अडॉप्ट करेंगे तमाम तर रिज़ल्ट कार्ड में वो प्रोसीजर सेम रहेगा। इस रिज़ल्ट कार्ड को सिलेक्ट करने का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि बेसिकली इस रिज़ल्ट कार्ड के अंदर आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि आपको मिल जाते हैं। मैं आपको इसको हाईलाइट करके बताता हूँ बेसिकली जिन कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। इस रिज़ल्ट कार्ड में आपको जो चीज़ें देखने में मिल रही हैं, एक तो आपके पास बॉर्डर्स हैं, सेकेंडली साइड पे बॉर्डर्स के नाम पे डिफरेंट शेप्स हैं और शेप्स के अलावा एक इमेज भी आपके पास पेंसिल का, या यहाँ पे आप इस वाइट स्पेस को कंपनसेट करने के लिए इमेज, पेंसिल, बुक, कॉपी, एक्सवाईजी, एनी ऑफ द थिंग। थीम कलर आप जैसे देख पाएंगे इसमें थीम कलर जो इस्तेमाल हो रहे हैं, ग्रीन एंड दिस ब्लू शेड, आपके पास वही अप्लाई हुए हैं बिकॉज लोगो इज़ ऑफ ग्रीन एंड बाकी जो उसका कलर से जो दो लोगो कलर्स हैं उन्हीं कलर्स को आगे वो उसने पिक किया है। तो इसके अलावा कोई आप बनाते हैं रिजल्ट कार्ड या कुछ चीज़ करते हैं तो आप उन कलर्स को ही पिक करोगे। ऑलराइट, बाकी अब हम इसमें स्ट्रेट अवे रिजल्ट कार्ड को डिज़ाइन करने के लिए काम स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल इक्वल्स टू RAND रैंड का फंक्शन यूज़ करके मैं डमी डाटा लिख रहा हूँ, लाइक 30 पैराग्राफ्स एंड एंटर। कंट्रोल P से आप देख सकते हैं कि आपके पास लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम पे अच्छा खासा गैप मौजूद है। सो इस केस में तो हमें रिजल्ट कार्ड में भी गैप ही इनफेक्ट चाहिए। गेटिंग इट? सो हम ये काम कर सकते हैं कि हम यहाँ पे गैप को रख लें, इट्स नॉट अ बिग डील इस कंडीशन में, ठीक है। सो हम यहाँ पे गैप को रख लेंगे। अगर हमें रिजल्ट कार्ड या किसी भी जगह पे गैप नहीं चाहिए तो हम मार्जिन्स को जाके रिमूव भी कर सकते हैं, जो कि हम काम कर चुके हैं। ऑलराइट, आप आएंगे सबसे पहले, अब इस किस्म के जितने भी टेम्पलेट्स होंगे जहाँ पे हमें बहुत सारे रोज़ और बहुत सारे कॉलम्स नज़र आ रहे होंगे, इन्हें मीनिंगफुल वे में मैनेज करने के लिए हम टेबल का सहारा लेंगे। टेबल के ऑप्शन को यूज़ करके हम ये रिजल्ट कार्ड डिज़ाइन करेंगे। स्ट्रेट अवे आप आएंगे इंसर्ट, इंसर्ट के बाद टेबल, टेबल के बाद आप आएंगे इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में आपको चाहिए, मैंने पहले ही बताया था, आप कॉलम्स लेने 25 तक मिनिमम, 25 कॉलम्स एंड रोज़ कर लेते हैं हम। रोज़ कैन बी 45 जो एक पेज पे हमारे पास फिलअप होके आ जाए। ऑलराइट, नाउ अब क्या करेंगे, हम इसके बॉर्डर्स को कंप्लीट सेलेक्ट कर लेने के बाद बॉर्डर्स में आके नो बॉर्डर्स, तो हमें बॉर्डर्स शो बिल्कुल भी नहीं होंगे। इज़ इट? अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें जो चीज़ें चाहिए, अब देखिए मैं जितनी देर में करके बताऊंगा आपको, ये इतनी आपके लिए यूज़ चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप इसे 10 से 15 मिनट में नहीं कर पा रहे तो इट्स मीन आपकी प्रैक्टिस उस लेवल की नहीं है जो रिक्वायर्ड होनी चाहिए, तो आपको अपनी प्रैक्टिस को अपडेट करना चाहिए। सबसे पहले आपको रिपोर्ट कार्ड और XYZ जो भी आपको स्कूल का लोगो चाहिए, तो आप यहाँ पे मैं लोगो के लिए स्पेशली जगह छोड़ देता हूँ, लाइक दिस वन, और इसको मैं बॉर्डर आउटलाइन कर देता हूँ ताकि बेसिकली लोगो यहाँ पे हमारे पास आएगा। गेटिंग इट? अब लोगो के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास स्कूल नेम, वट एवर द स्कूल नेम इज़, यहाँ पे वो स्कूल नेम और नीचे उसका एड्रेस और XYZ जो भी चीज़ें होंगी वो हमें नज़र आएंगी। तो हम यहाँ पे स्कूल नेम, डेफिनेट सी बात है हमारे पास क्या होना चाहिए, थोड़ा सा बल्कि होना चाहिए। तो उसके लिए हम पहले ही क्या करेंगे, इतने सारे रोज़ एंड कॉलम को राइट क्लिक करके मर्ज कर लेंगे, ताकि अब जो हमारा स्कूल नेम साइज अप होकर के आएगा वो इतनी सारी स्पेस पे आ सकता है। स्कूल नेम, ऑलराइट, स्कूल नेम के तमाम अल्फ़ाबेट्स हमारे पास क्या है, कैपिटल नहीं है। इफ़ आई वांट के तमाम अल्फ़ाबेट्स मेरे पास क्या हो जाए, कैपिटल हो जाए। स्ट्रेट अवे सेलेक्ट इट, सेलेक्ट कर लेने के बाद होम, होम में आने के बाद चेंज केस और अपर केस, सॉरी। ना स्ट्रेट अवे आप इसके फ़ॉन्ट साइज़ को ग्रेजुअली इंक्रीज़ करके देखें, चेक कर लें। साथ ही आप यहाँ से फ़ॉन्ट भी अपना कोई बेहतर सा सिलेक्ट कर लें, एरियल ब्लैक कर लें, थोड़ा बल्कि सा फ़ॉन्ट है, ज़्यादा वेट के साथ है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे मज़ीद बोल्ड कर लें आप, खैर पहले ही बोल्ड था। कलर जो आप रखेंगे, फ़िलहाल के लिए तो मैं ब्लू की शेड रख रहा हूँ, लेकिन आप जो कलर सूट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, बेसिकली वो लोगो का कलर होगा। इज़ इट? आप इसका मज़ीद फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं एंड नाउ वी आर गुड टू गो। आप बॉटम पे जो भी उसका एड्रेस या XYZ जो भी चीज़ आप लिखना चाहें यहाँ पे, उसको राइट क्लिक करके आप करें मर्ज, मर्ज के बाद आप यहाँ पे कर लें इक्वल्स टू RAND, रैंड के बाद आप एक ही पैराग्राफ लिख लें और एंटर करें, और जो एक्स्ट्रा मटेरियल आपके पास बाहर जा रहा है उस सारे मटेरियल को आप यहाँ से
बैक स्पेस से एंड अप कर सकते हैं। और राइट नाउ हमारे पास जितना भी कंटेंट है इस वक्त सारा डमी है, लेकिन जब एक्चुअली काम किया जाएगा तो एक्चुअल कंटेंट आपको पता होगा, आप एक्चुअल कंटेंट को ही प्लॉट करोगे। ऑलराइट, अब इधर कंट्रोल पी करते हैं तो आपके पास ये रिजल्ट कार्ड बना हुआ आ रहा है। स्कूल नेम यहाँ तक आ चुका है। इसके बाद अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कि यहाँ पे स्टूडेंट नेम और फिर एक लाइन है, फिर क्लास नेम, फिर उसका ईयर और फिर टीचर नेम। ठीक है, तो ये सब कुछ करने के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रेट अवे सेलेक्ट इट, राइट क्लिक एंड मर्ज। अब आप करेंगे स्टूडेंट नेम, इज इट, अगेन देखें फिट इन नहीं आया तो आप क्या करेंगे, इन दो को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसे मर्ज सेल कर देंगे। अब वो फिट इन आ चुका है। ठीक है, अब इस स्टूडेंट नेम के बाद आपको एक लाइन चाहिए तो आप स्ट्रेट अवे सेलेक्ट करते हैं सेल्स को। उसके बाद इसी पे आने के बाद आप आएंगे टेबल डिज़ाइन पे और यहाँ पे बॉर्डर में आएंगे और बॉर्डर बॉटम करेंगे एंड वी आर गुड टू गो। गेटिंग इट। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, स्टूडेंट नेम के बाद क्लास नेम। ठीक है, राइट क्लिक एंड मर्ज क्लास नेम एंड स्ट्रेट अवे सेलेक्ट इट एंड अगेन बॉर्डर बॉटम। न्यू कमर समझ आ रहा है आपको, खुदा ना खास्ता। चले नेक्स्ट आप यहाँ पे आ जाएं, क्या चाहिए आपको, स्कूल ईयर एंड टीचर नेम। तो आप यहाँ पे इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। अगेन वही प्रोसीजर है, सिलेक्ट करें, राइट क्लिक है और मर्ज। ठीक है, ईयर कर लें, स्ट्रेट में सिलेक्ट बॉर्डर बॉटम, राइट क्लिक मर्ज, अगेन सेलेक्ट करें, मर्ज करें, बॉर्डर बॉटम, एक्स वाई these sort of things keep on doing again and again. And teacher name, teacher name, select it and border bottom. All right, now हमें कितने कॉलम चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एंड एट्थ कॉलम चाहिए। करेंगे रोज कितने चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ 11 12 करेंगे। चले कर लेते हैं हम डिज़ाइन। हमें तो कितने चाहिए कॉलम्स, 8। यहाँ पे तो बहुत सारे 25 बने हुए हैं, तो हम इन सब को क्या करेंगे, अपने मर्जी के अकॉर्डिंग मर्ज करेंगे। फर्स्ट कॉलम क्या करेंगे हम, जो फर्स्ट कॉलम डिज़ाइन करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 4 को अटैच किया हमने, ये 5 कर लेते हैं और राइट क्लिक किया इसको आपने और इसे कर दिया मर्ज सेल कर दिया। ठीक है, देन फिर 1 2 3 4 ये 5, राइट क्लिक किया और इसको अभी आपने मर्ज कर दिया। इन सब को राइट क्लिक किया 3 4 5, राइट क्लिक किया मर्ज कर दिया, 1 2 3 राइट क्लिक किया मर्ज कर दिया, 1 2 3 राइट क्लिक किया, इसको भी आपने मर्ज कर दिया और यहाँ पे 1 2 3 4 राइट क्लिक किया और आपने मर्ज कर दिया। अब इन सब को मैं कर देता हूँ बॉर्डर ऑल। बॉर्डर ऑल करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ है, इसको मजीद मैनेज करके हम 7 भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लाइक इसी को मैं स्प्लिट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करें, ऐसे कर लें आप स्प्लिट सेल कर लें। स्प्लिट सेल में आपके पास फर्दर 2 कॉलम डिजाइन हो चुके हैं। गेटिंग माय पॉइंट। ऑलराइट, अब इन तमाम तर कॉलम्स का आपको बैकग्राउंड कलर चाहिए। क्या चाहिए आपको, बैकग्राउंड कलर चाहिए। तो तमाम तर कॉलम्स को आप सिलेक्ट करें और अब आप आ जाएं शेडिंग में। शेडिंग में आ जाने के बाद आप यहाँ से कोई सा लाइट सा कलर रख लें फिलहाल। गेटिंग इट। तो ये आपके पास आउटलाइन कलर भी अवेलेबल है। अब आप इसमें जो भी कंटेंट मेंशन करेंगे वो कंटेंट आपके पास सब्जेक्ट और एक्स वाई जी वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। गेटिंग इट। अच्छा, उसके बाद आपको क्या चाहिए, रोज चाहिए, तो रोज भी आप बना सकते हैं। अब तमाम तर रोज के लिए सेम टू सेम आपको काम करेगा, राइट क्लिक करेंगे और मर्ज करेंगे, अगेन सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और मर्ज करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और मर्ज करेंगे, अगेन इसको भी सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, मर्ज सेल, सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, मर्ज सेल। मैं इन सबको फिलहाल 3 के लिए करके बता रहा हूँ, आपने जब करना है ऐसे मीनिंगफुल वे में सब चीज़ों को फॉलो कर लेना है। राइट क्लिक करें और इसको मर्ज कर लें, राइट क्लिक करें, सिलेक्ट, राइट क्लिक, मर्ज। एक्सेल या वर्ड ये चीज़ें आसान इसलिए हैं बिकॉज आपको जो चीज़ें एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है वही चीज़ों को आप
कीप ऑन डूइंग, वो मतलब वही चीज़ें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ रही होती हैं। तो मतलब एक दफ़ा सच अगर आपको चीज़ समझ आ गई तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपके लिए वो इशू नहीं रहता, बल्कि क्विकली आप जल्दी से काम कर लेते हो। राइट क्लिक किया और मर्ज किया और स्ट्रेट अवे सेलेक्टेड मर्ज, सिलेक्टेड मर्ज, और लास्ट भी आपने चले राइट क्लिक किया और मर्ज सेल कर लिया। और राइट, अब मैं तमाम तर सेल्स को बॉर्डर कर देता हूँ। तो जो मैंने मर्ज किए हैं इन्हें मैं करूँगा बॉर्डर ऑल। बॉर्डर ऑल करने से तमाम तर सेल्स पे आपके पास कंट्रोल पी करके देखें आपके पास बॉर्डर्स अवेलेबल नज़र आ रहे हैं। इज़ इट? और राइट ना, इसमें अब आप कंटेंट फिलअप करोगे जो भी आपको चाहिए होगा, सब्जेक्ट्स के नेम और XYZ जो भी चीज़ चाहिए होगी। बॉटम में आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 कॉलम चाहिए आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रोज चाहिए आपको। तो ये टेबल भी सेम टू सेम बन सकता है या नहीं बन सकता? बना कर दिखाने की ज़रूरत तो नहीं है फिलहाल। बॉटम में ये चीज़ें 3 लाइंस आपके पास ये बना सकते हैं। स्ट्रेट अवे जितनी पे भी आपको लाइंस चाहिए आप स्ट्रेट अवे सिर्फ सेलेक्ट करेंगे एंड सिर्फ बॉर्डर बॉटम, नथिंग एल्स। बॉर्डर बॉटम आगे लाइन उतने के ऊपर स्ट्रेट अवे इसको भी आप कर लें, एक लाइन छोड़ दें बीच में, सेलेक्ट इट एंड बॉर्डर बॉटम, एक लाइन ड्रॉप की फर्दर, सेलेक्ट इट एंड बॉर्डर बॉटम, कंट्रोल P। नाउ वी आर गुड टू गो। इज इट? अब जो बाकी काम रह गया है वो क्या रह गया हमारे पास, जो बॉर्डर्स वगैरह जो बने हुए हैं इसके, दी सॉर्ट ऑफ शेप्स। अच्छा, मैं चाहता हूँ इस तरह की सेम टू सेम मुझे कोई शेप मिल जाए या इस तरह की मिलती जुलती कोई और शेप्स मिल जाए, मुझे खुद ड्रॉ करने की ज़रूरत ना रहे। कैरिंग माई पॉइंट? अव्वल तो मैं खुद भी ड्रॉ कर सकता हूँ इसको, ठीक है। हम शेप्स को मॉडिफाई करके हम ये कर सकते हैं वर्ड में। मैं वो भी आपको करके बता देता हूँ। आप इंसर्ट करते हैं, किस में आते हैं, सबसे पहले स्ट्रेट अवे इंसर्ट के बाद आप आ जाते हैं शेप में बाद आप एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं। स्ट्रेट अवे आपने रेक्टेंगल ड्रॉ की, रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद अब मुझे कर्व चाहिए, तो मैं स्ट्रेट अवे क्या करूँगा, राइट क्लिक एंड एडिट पॉइंट में। अच्छा, ये वाला तो आपको पॉइंट नहीं चाहिए, तो आप इसे राइट क्लिक करें और इसे कर दें आप स्ट्रेट अवे डिलीट पॉइंट करें, ये ट्रायंगल सा बन गया। अब इसको आपने कर्व करना है, स्ट्रेट अवे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखें आप इसको एडिट कर पा रहे हैं, न्यू कमर। इज इट क्लियर हो रहा है? अगर कुछ समझ नहीं है तो प्लीज़ आप बता सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। करने के बाद भी समझ नहीं आते तो फिर भी बता सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 2-4 दफ़ा करेंगे चीज़ें बिल्कुल बेहतर हो जाएंगी। ये सिलेक्ट किया आपने इसको और ये आपने यहाँ पे कर लिया, इसको थोड़ा सा आपने मज़ीद मॉडिफाई कर लिया लाइक दिस। अप्रॉक्स उस तरह की कुछ मिलती जुलती चीज़ बन रही है, मज़ीद आप मॉडिफाई कर लेंगे इसे। और राइट, अब सेलेक्ट करें इसे, सेलेक्ट कर लेने के बाद आप इसे कर लें स्ट्रेट अवे फर्स्ट ऑफ ऑल इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट जो कि पहले से मौजूद थी, इससे आप रोटेट कर लें लाइक दिस। ये रोटेट करने के बाद आप यहाँ पे ले आए इसे, कैरिंग माई पॉइंट, और कंट्रोल D से डुप्लीकेट, और अब के बाद डुप्लीकेट करने के बाद आपने इसे क्या करना है, वापस इसे कर लें आप शेप फॉर्मेट में आए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसे आप कर लें फ्लिप कर लें, फ्लिप इफेक्ट। हॉरिजॉन्टल करना चाह रहे हैं तो इस तरह का फ्लिप करेगा, और अगर आप इसको वर्टिकल करना चाह रहे हैं तो इस तरह का आपको इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। 90 डिग्री पे आप फ्लिप करना चाह रहे हैं तो ये, तो हम इसे फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं और इसके बाद हम इसको लाइक दिस यहाँ पे कर लेते हैं इस फॉर्म में, और उठा के आप इसको इस फॉर्म में रख सकते हैं और लाइक दिस ये आ गया। मज़ीद अगर आप रोटेट करना चाह रहे हैं तो स्ट्रेट अवे आप इसको उठा कर रोटेट भी कर सकते हैं एंड वी आर गुड टू गो स्ट्रेट अवे लाइक दिस। एंड ये आपके पास वो इफेक्ट तकरीबन बन गया जो हमें चाहिए था। एक शेप में कलर चेंज कर दें, एक शेप में कलर चेंज कर दें, और तो अप्रॉक्स उसके लिए बन जाएगा। आप मज़ीद इसमें नीटनेस ले करके आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब द थिंग इज़ मैं चाहता हूँ यही एक पिक्चर मेरे पास सेव हो जाए, सेम टू सेम मेरे पास ये पिक्चर सेव हो जाए। तो मैं स्निपिंग टूल यूज़ कर सकता हूँ उसको लिए क्लिप करने के लिए, वन ऑफ द टूल। वैसे तो हमारे पास लाइट शॉट एक सॉफ्टवेयर होता है, स्निपिंग टूल हमारे पास विंडो का बिल्ट इन होता है। विंडोज़ की प्रेस करें आप कीबोर्ड से, SN टाइप करेंगे तो आपको स्निपिंग टूल आ जाएगा, क्लिक करें। और इसके लिए इतना सा काम करने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, ओपन करना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा एम्बिगुअस रखता है। न्यू पे आएँ और आप क्लिप कर लें इस चीज़ को, गेटिंग इट। तो अब आप इसको सेव कर सकते हैं, लेकिन यही सारा काम करते हैं हम एक और टूल यूज़ करके, लाइट शॉट का यूज़ करके। लाइट शॉट के लिए आप पहले आपके पास सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए, उसके लिए स्ट्रेट अवे आप आएंगे गूगल पे और करेंगे आप लाइट शॉट पे आ जाएंगे, और ये नीचे लाइट शॉट फॉर डाउनलोड फॉर विंडोज़ क्लिक करेंगे, गेट द लेटेस्ट वर्जन पे क्लिक करेंगे, आपको डाउनलोड का फीचर बता देगा। आप क्लिक करेंगे और इसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ ही देर में आपके पास सिस्टम में से इंस्टॉल करके बता देगा। हम डेस्कटॉप पे से डाउनलोड कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लेने के बाद लेट इट बी लोडेड। अभी ये हो रहा है, हो चुका है। ओपन करते हैं यहीं से,
और ये हमारे पास लाइट शॉट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। रन कर लेते हैं इसको, और रन करने के बाद जो ऑप्शंस वगैरह करता है यस कर लेते हैं और इसको स्ट्रेट अवे इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके एंड देन आई एग्री एंड देन नेक्स्ट, एंड जो इसके कुछ चीज़ें हैं वो बता दें आप बाकी। ऑलराइट, यहाँ पे आ चुके हैं। अब इसको करने के बाद फ़ायदा क्या होगा हमारे पास, अब आप अपने कीबोर्ड की स्क्रीन से प्रिंट स्क्रीन का बटन को ढूंढ के अगर उसे प्रेस करेंगे तो ये कंप्लीट उसको स्ट्रेट अवे वहीं पे कैप्चर करने के काबिल होगा। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे ब्राउज़र में, जहाँ पे हमने रिज़ल्ट कार्ड, नहीं बेटा किसी कंट्रोल की किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। सम टाइम होता है कि आपके पास कुछ विंडोज़ होती हैं ऐसी जो कि काम नहीं कर रही होती हैं इसके साथ। सम टाइम कुछ लैपटॉप्स वगैरह के ऊपर इश्यूज़ आ रहे होते हैं, सम टाइम कुछ किस्म के और इशू आते भी हैं। तो हमारे पास कहाँ चला गया वो हमारा रिज़ल्ट कार्ड, कहाँ भाग गए, ये पड़ा हुआ। अच्छा, तो आप क्या करेंगे अगर इन दैट केस आप प्रिंट स्क्रीन पे कहाँ बटन को प्रेस करें और वो लाइट शॉट एक्टिव नहीं हो रहा, तो आप बॉटम पे आ जाए, यहाँ पे इस लाइट शॉट का फीचर मौजूद है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक्टिव हो जाएगा। मुझे स्ट्रेट अवे ये चीज़ इमेज चाहिए, यहाँ से क्लिक किया, यहीं से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आप किस में आएंगे, येंडेक्स में आ जाए। येंडेक्स में एक ओपन किया हुआ टैब हमने, नेक्स्ट टैब में येंडेक्स ओपन करते हैं, एंटर करते हैं और इसके जो ये कैमरा का आइकन है इस पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल वी, यहाँ पे आप क्लिक कर लें कंट्रोल वी, तो स्ट्रेट अवे हमने इस इमेज को पेस्ट कर दिया, हमें किसी नए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इससे रेलिवेंट मिलते जुलते जो इमेजेस हैं वो आप बताएगा आपको। सिमिलर इमेजेस पे आ जाए और ये देखें कितने सारे इमेजेस हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है बॉर्डर्स के लिए। आप स्क्रॉल डाउन रखें, ये टॉप पे एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास बॉर्डर्स के लिए, और ये आपके पास, और ये इज़ इट। तो आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक मैं इस बॉर्डर्स के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ऐसे इसमें ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, तो मैं इसको अवॉइड करता हूँ। लाइक जैसे कि ये कर लेते हैं हम लोग, इस पर आ जाते हैं, इस पर भी टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है तो इसको भी अवॉइड करते हैं हम लोग। नॉर्मली जो पेड होते हैं, पेड जो इमेजेस होते हैं उसके लिए टेक्स्ट वगैरह लिखा होता है, उसको जो परचेस करते हैं तो वो टेक्स्ट को रिमूव कर लेते हैं। लेकिन अभी हम इंटरेस्टेड हैं किसी फ्री इमेज में, सेलेक्ट करें और ये आपके पास एक इमेज है जो कि फ्री है, इसको राइट क्लिक करें, सेव इमेज एज कर लें। सेव इमेज एज करेंगे लेकिन इसका बैकग्राउंड आएगा, JPEG फाइल है, स्पॉटेबल फाइल है, और यहाँ पे हम इसे सेव कर लेते हैं। स्ट्रेट अवे आ जाएंगे हम किस पे, बैकग्राउंड रिमूवर पे। बैकग्राउंड रिमूवर वेबसाइट आप ओपन करेंगे और यहाँ पे आप इस पर क्लिक करें और इसके बाद आप इस बैकग्राउंड रिमूवर को लेट इट बी लोडेड, अपलोड एन इमेज। अपलोड एन इमेज के बाद आप आ जाए डेस्कटॉप के ऊपर और ये आप इसे सेलेक्ट करें, ओपन करें, तो कुछ ही देर में जो बैकग्राउंड कलर वाइट वगैरह जो भी है आपके पास है वो सारे का सारा आपके पास रिमूव हो जाएगा और ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ आपके पास आएगा। डाउनलोड इट, डेस्कटॉप पे आप इसी नाम से डाउनलोड कर लेते हैं, जो भी नाम आपके पास है। आप अगर आप डेस्कटॉप पे आते हैं तो ये दो इमेजेस पड़े हुए हैं, एक ये इमेज है जिसमें बैकग्राउंड आपको वाइट नज़र आ रहा है, इस इमेज में कोई बैकग्राउंड वाइट आपको नज़र नहीं आ रहा, तो हम इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं, ड्रैग करते हैं अपने पास MS वर्ड में और यहाँ पे आकर ड्रॉप कर देते हैं लाइक दिस। सेलेक्ट इट एंड क्लिक करने के बाद आप कर लेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो अब ये बिल्कुल उसकी जान छोड़ देगा। और अब आप इसको जैसे भी मैनेज करना चाहें, इसका साइज़ आप साइज़ डाउन करना चाहें वो कर सकते हैं लाइक दिस और कर सकते हैं, और इसके बाद आप इसको स्ट्रेट अवे साइड पे रख लें। अब चूँकि कंट्रोल का बटन प्रेस करके माउस का स्क्रॉल व्हील को रोटेट कर रहा हूँ तो कैनवस का साइज़ छोटा हो रहा है। फ़ायदा क्या होगा, उससे मैं इजीली मैनेज कर पाऊँगा अपनी इमेज को। अब क्योंकि इस वेव का जो कलर है वो क्या है, ग्रीन है, और ग्रीन हमारा थीम कलर नहीं है, दैट्स वाई वो सूट उस तरह से नहीं कर रहा। तो जब आप कोई भी इमेज सेलेक्ट करेंगे तो उससे कलर और बाकी चीज़ों का ख्याल आप बाकायदा रखेंगे। मैंने एक मिस्टेक करके बताई है ताकि आपको ये चीज़ फील करवा सकूँ कि ये चीज़ इस तरह से लगेगी, बिल्कुल भी सूटेबल नहीं लगेगी। तो आप येंडेक्स पे आ जाएं वापस और अपने वो जो इमेज था हमारे पास दिस वन ये था, तो यहाँ पे ग्रीन वाला था, तो ग्रीन वाली शेप वेव्स वगैरह ले सकते हैं। अच्छा, इस किस्म का आपको कोई इमेज चाहिए, अगेन प्रिंट स्क्रीन पे आप क्लिक करें माउस से कीबोर्ड से और आप सेलेक्ट करें, नाउ कॉपी इट, एंड यहाँ पे आके आप अगेन इसके कैमरा आइकन पे क्लिक करें। यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल V से पेस्ट करें, तो या तो सेम इमेज या इससे रेलिवेंट मिलते जुलते इमेजेस को आपको उठा कर सिमिलर इमेजेस पे क्लिक करें और देखें बहुत सारे इमेजेस दे रहा है। जो आपको बेहतर लग रहा है इमेज आप उसको सेलेक्ट करके डाउनलोड करके अपने पास इस्तेमाल कर सकते हैं। इन केस अगर बैकग्राउंड आ रहा है तो बैकग्राउंड रिमूवर से आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं।
ये था आपके पास। इसके अलावा अगर आप बॉर्डर्स चाहिए आपको मज़ीद, तो यहीं पे आके आप बॉर्डर स्टाइल्स को सर्च करें। बॉर्डर स्टाइल्स को आप सर्च करें तो बहुत सारे बॉर्डर्स आपके पास आ जाएंगे, लाइक दिस सॉर्ट ऑफ बॉर्डर्स। इसमें भी आप एक इमेज क्लिप कर लें, इज़ इट बैकग्राउंड रिमूव करें, उसको भी एज अ बॉर्डर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि आपके पास ये इस्तेमाल हुई हुई है। यहाँ पे देखें, इसने एक बॉर्डर को क्लिप किया, उसका बैकग्राउंड रिमूव किया और उसने इस्तेमाल कर लिया, एक यहाँ पर एक यहाँ पे। कैनिंग इट। तो कल के लिए आपका टास्क यही होगा, कल आपने इसी को डिट्टो निकाल के लेकर के आना है। कैरिंग में पॉइंट ये वीडियो में मौजूद है, तो आप इसको देख पाएंगे। फिर भी व्हाट्सएप पे करना है, चलें। और राइट जी, तो वीडियो से आप देख के स्क्रीनशॉट लेके अपने पास नहीं रख सकते। सेम यही बनाना है, सेम टू सेम यही बनाना है। हाँ, बॉर्डर्स में आप थोड़ा ये बॉर्डर चेंज करना चाहे कर सकते हैं, शेप थोड़ा चेंज, लेकिन अंदर कंटेंट यही होना चाहिए और मीनिंगफुल सा लोगो होना चाहिए, उस लोगों का थीम कलर्स के लिहाज से बाकी से होना चाहिए। ठीक है। कलर पिकर चलें। और राइट जी, हमें कलर पिकर से ये कलर पिक करना है और अप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, हम स्ट्रेट अवे आ जाएंगे कलर पिकर पे। कलर पिकर पे आने के बाद लेट इट बी लोडेड, और साथ ही आप, क्योंकि हमारी मादरी ज़बान इंग्लिश है तो हम इसको इंग्लिश में ही इस्तेमाल कर लेते हैं। स्ट्रेट अवे सेलेक्ट करते हैं इसको, यहाँ पे माउस लेकर के आएंगे और ऑल्ट एक्स का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास कलर पिक होके आ गया। नाउ आई वांट टू यूज़ दिस कलर, तो करूँगा कॉपी वैल्यू। ये न्यू कमर बेटा आपके लिए नहीं है, ठीक है, बाकी काम करना है, ये वाला काम आपने नहीं करना अभी, ठीक है। कलर वो जो माउस के बैक पे आएगा वही कलर आएगा इसके ऊपर, ठीक है। कंट्रोल एक्स नहीं बेटा, आल्ट एक्स, ठीक है। कहते हैं नीम हकीम खतरा जान, ठीक है। तो कॉपी वैल्यू एंड उसके बाद लेट से इस शेप में मुझे क्लिक करना है, इमेज करना है, सिलेक्ट इट, स्ट्रेट अवे आप आए शेप फॉर्मेट और शेप फिल और फिल मोर कलर्स, और इसके बाद कस्टम पे आके हैश को रिमूव करें, कंट्रोल वी, ओके। अच्छा, सम टाइम सिस्टम में इशू आता है कि आपके पास शेप फिल में तो आते हैं लेकिन आपके पास मोर कलर्स में आप ये वाला ऑप्शन होता है ना, हेक्साडेसिमल कोड, ये नहीं होता, RGB होता है, सिर्फ RGB वैल्यूज़ आ रही होती हैं। उस केस में आपने क्या करना है, स्ट्रेट अवे आपने आना है यहाँ पे और इसे आप हेक्साडेसिमल की जगह कर लेंगे RGB। अब ये तीनों वैल्यूज़ आपके पास आ गई, तो आप 128 को R की जगह पे, 170 को G की जगह पे और 47 को P की जगह पे, ठीक है। P से पाकिस्तान और P से 47, 1947 में हम इंडिपेंडेंस डे था हमारा। तो ये बेसिकली आपके पास सिचुएशन आ चुकी है, इसको आप ओके करेंगे और ये आपके पास चीज़ें आ चुकी हैं। इस पॉइंट तक कोई इशू, ठीक है। जिन्होंने काम करना नहीं होता उनके लिए कोई इशू नहीं है, आप कर रही हैं तो आपके लिए कोई इशू तो बताएं मुझे। चले, और जी चीज़ें बहुत सारी रेलिवेंट है, अगर आप उसे कर ले तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, ठीक है। इदारा मशकूर होगा आपका, हम आपकी पिक्चर बड़ी बड़ी करके रिसेप्शन में लगाएंगे। ये स्टूडेंट्स इन्होंने हमारे सर पे एहसान किया था, हमें काम करके टास्क सबमिट करवाए थे, हम बड़े मशहूर हैं इनके, ठीक है। तो ये है बेटा, प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपको कंटेंट बेहतरी समझ आ जाएगा, अदरवाइज इशू रहेगा। कोई चीज़ ऐसी जो समझ नहीं आ रही है तो बता सकते हैं। स्निपिंग टूल हो गया आपके पास और लाइट शॉट हो गया, उसके बाद आपने शेप्स वगैरह देख ली हैं और लाइट शॉट के सॉरी ये कलर पिकर को भी इस्तेमाल कर लिया। एनीथिंग एल्स? टेक्स्ट बॉक्स आपने लेट से एक शेप ली है, इंसर्ट के बाद शेप, और ये मैं एक शेप ले रहा हूँ, देखें शेप ले रहा हूँ। इस शेप में मैं आके कोई इमेज फिल कर देता हूँ, इज इट लाइक आप इसमें आएंगे, इंसर्ट में आएंगे, इंसर्ट में आ जाने के बाद सॉरी शेप फिल के बाद आप आ जाएं शेप फिल में, यहाँ पे आप आ जाएं पिक्चर के बाद आप आ जाएंगे फ्रॉम अ फाइल, और फ्रॉम अ फाइल के बाद डेस्कटॉप पे हमने यहाँ पे मेरे पास कुछ इमेजेस पड़े हुए थे, लेट से यही वाला कर लेते हैं, स्टिक्स का आ गया। अब इसमें मैं कोई टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ और अपनी मर्जी की जगह में मूव भी करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए इंसर्ट के बाद टेक्स्ट बॉक्स, और टेक्स्ट बॉक्स के बाद क्लिक करें और इसके बाद इस टेक्स्ट बॉक्स को आप कर लें इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, क्लिक करें और इसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लें, तो ये हमारे पास बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा। इसको उठा के बिल्कुल सेंटर में लें, इसे क्लिक करें, हेलो वर्ल्ड का मैंने एक मैसेज शो किया है,
और इसको मैं बैकग्राउंड भी वाइट चाहिए, नो बैकग्राउंड, एंड कलर भी आपको नो कलर चाहिए है। तो क्या करेंगे? वेरी गुड जी, बॉटम पे आए और इसे कर लें आप स्ट्रेट अवे, एंड वी आर गुड टू गो। आप स्ट्रेट अवे इसे सिलेक्ट करें और कलर कर लें आप इसका, लेट्स से अगर कलर वाइट ब्लैक कुछ भी करना चाह रहे हैं जो सूटेबल लगता है आप उसको इस्तेमाल कर वाइट कर लें और इसका साइज अप कर लें आप, ठीक है। और बाकी जो, लेकिन अभी आप देखें अब ये टेक्स्ट बॉक्स आपके पास इसलिए मूव कर सकता है, गेटिंग इट? क्या चीज़? अच्छा, टेक्स्ट को ओके, अच्छा अच्छा, तो राउंड करना है, लाइक वो सर्टिफिकेट की स्टैम्प के अंदर सर्टिफिकेट राउंड होके आता है, ठीक है। नेक्स्ट की क्लास में उसको भी देख लेंगे, ठीक है। अच्छा एक सजेशन है, बल्कि एक चीज़ मिस रह गई थी वो आपने बता दी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह उसको अभी फ़िलहाल जो हमारे पास बाकी हजरात बैठे हुए हैं उनको इतना डाइजेस्ट हो जाए तो पहले उतना ही काफ़ी है। चलें एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ, उसका आंसर मुझे करने की कोशिश करें, होपफुली आप कर लेंगे, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपने की हुई है। अभी मैंने वाइट टेक्स्ट लिखा, बैकग्राउंड पे एक तो वैसे ही बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा कुछ जगह पे लाइट हो रहा है, सेकेंडली जो इमेज है उसकी अपनी शर्ट भी वाइट है तो वो उतना अच्छा वर्ड का एल भी रीडेबल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इमेज भी चेंज ना हो, टेक्स्ट भी रीडेबल हो जाए ज़्यादा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? किसका कलर चेंज करेंगे? मैं जो भी कलर करूँगा, क्योंकि बैकग्राउंड इतना वो क्राउडेड है, लाइक बहुत सारे कलर्स है ना उसके अंदर, ब्लू भी करता हूँ, डार्क ब्लू करता हूँ, तो इस एज को मसला बन जाएगा। किसको लाइट करेंगे बेटा? अगर मैंने इसको लाइट कर दिया तो मुझे इसको सी थ्रू आएगा, बैक नजर आएगा वाइट, वो तो अच्छा ही लगेगा। सोचें, बॉर्डर्स भी नहीं बनाएंगे, बॉर्डर्स में मुझे तो इनर हेलो वर्ड का टेक्स्ट को विजिबल करवाना है। सॉरी, बल्कि तो काफ़ी वैसे ही बल्कि है, काफ़ी वेटेड तो है। कलर बेटा चेंज करें, चले मैं बताता हूँ आपको। आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं करके बताऊंगा तो आप कहेंगे ये तो आइडिया आपके माइंड में था, आपको पता है ये चीज़ मैंने करके बताई भी है, लेकिन अभी आपका माइंड सिर्फ जा नहीं पा रहा। चले मैं बताता हूँ आपको। इसको सबसे पहले उठाएं, ये साइड पे रख दें, अच्छा बच्चों की तरह सिलेक्ट इट, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, इसको उठा के बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर आपने प्लेस किया। चलें यहाँ से आगे किसी को कुछ याद है तो बता सकते हैं मुझे। सर उसके बाद आपने कहा था कि पहले हेलो वर्ड डाल के उसके बाद आप उसकी ट्रांसपेरेंसी को वहाँ पे ग्रेडियंट में जाके चलें आधा पहुँच गई आप, दैट्स गुड। शेप फॉर्मेट में आए, आपकी बार शेप फिल करें, ब्लैक कर दें, ब्लैक हो गया, सी थ्रू आ नहीं रहा। सी थ्रू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक एंड शेप फॉर्मेट, एंड आप इसको फिल में आकर के ट्रांसपेरेंसी को डाउन कर दें इसकी। आप देखें सी थ्रू इफेक्ट बनने से क्या हो रहा है। अब जब आप टेक्स्ट को इसके ऊपर रखेंगे लाके, टेक्स्ट गया कहां पे है? वो तो कहीं बैक पे चला गया टेक्स्ट हमारे पास। गेटिंग माय पॉइंट? सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल, कंट्रोल सी और सबसे पहले करेंगे इसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अच्छा वो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट बेसिकली है, मौजूद है, तो क्या करेंगे हम इसे सेलेक्ट करेंगे। इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे ब्रिंग टू फ्रंट, जितने सबसे फ्रंट पे अब ये रहेगा, इसका जो इंडेक्स लेवल है सबसे फ्रंट पे रहेगा। उठा के आप इसे आप प्लेस कर लें, एंड नाउ वी आर गुड टू गो। चाहे बैकग्राउंड कितना क्राउडेड हो, लेकिन हमने क्योंकि क्लियर से क्रिएट के लिए, बेटा समझ आया आपको थोड़ा सा? गेटिंग माय पॉइंट? जब तक आप 5-10 दिन बैठ के चीज़ों को क्लास में लेकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो तब तक थोड़ा इशू आएगा, ठीक है। वरना ये चीज़ें इतनी सिंपल है जितनी आपको नजर आ रही है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? किसी को कोई इशू हो तो बताएं, ठीक है। चले आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, कल इंशाल्लाह मजीद हम काम करेंगे। जो क्वेश्चन था वो ये था कि हमें इस किस्म के, अब ये ज़रा सोच के, आप वैसे सोच के आइएगा, वैसे अपने माइंड से ये वाला काम ना, इस तरह के स्टैम्प्स के जो इश्यूज होते हैं ना, आप स्टैम्प्स में सर्टिफिकेट स्टैम्प्स वगैरह लाइक दिस, ये चीज़ देखें वो सर्कल में लिखा हुआ है सारे का सारा, इज इट? ये चाह रही है किस तरह का काम हमने करना है, ये काम मैं बताऊंगा आपको किस तरह से करना है। गेटिंग इट? चले मैं एक आपको ऑप्शन बताता हूँ, वहाँ से मैं जहाँ से होता है वो जगह बताता हूँ, ट्राई खुद से करके इस दफ़ा आए, ठीक है। यही टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ है, यही टेक्स्ट बॉक्स है, मैं इसको राउंड करना चाह रहा हूँ। गेटिंग माय पॉइंट? तो सिलेक्ट करें आप शेप फॉर्मेट में आके
आप आ जाएं यहाँ पे, शेप इफेक्ट्स पे नहीं आएंगे बल्कि किस पे आएंगे जी, यहाँ बिल्कुल बॉटम पे आएंगे और ये देखें, ये कैरिंग में पॉइंट। चलिए मैंने ही करके दिखा दिया, आपने खुद क्या करना है इसमें, करते करते सारा कुछ मैंने ही कर। चलें सिलेक्ट करें, अब इसके साइज़ को आप क्या कर देंगे, मज़ीद इंक्रीज़ कर देंगे, बाहर क्लिक करेंगे तो मज़ीद राउंड होकर के आ जाएगा। सर यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट करके थोड़ा ड्रैग भी कर सकते हैं नीचे। हाँ जी बिल्कुल, आप सिलेक्ट करें इसे, सिलेक्ट करें इसे और इसके बाद आप इसको टॉप बॉटम पे लेके जा सकते हैं। आप येलो से इसको मज़ीद इसको राउंड कर्व कर सकते हैं, मज़ीद कर सकते हैं, इसके येलो को आप कम कम करना चाहें। दीज ऑप्शंस आर ऑलवेज अवेलेबल। आप बॉटम पे टॉप पे जहाँ रखना चाहें, बॉटम पे कुछ और लगाएं, नीचे वो स्टैम्प टाइप इफेक्ट बनाएं, जो भी करना चाहें, यू आर गुड टू गो। सर अब थोड़ा जिस तरह ये सर्कल ना होगा उसके हिसाब से करके दिखाएं। हाँ तो आप कर सकते हैं, लाइक इस तरह से थोड़ा सा मज़ीद ऊपर करें तो ये देखें लाइक दिस, सर्कल में आप एडजस्ट करके दिखाएं। सर्कल में ही एडजस्टेड है इनफैक्ट ये। अच्छा पूरा राउंड आना चाहिए, तो फिर टेक्स्ट कम है ना, टेक्स्ट आपके पास ज़्यादा होना चाहिए उसके। हेलो वर्ड हेलो वर्ड हेलो वर्ड 5 दफ़ा रिपीट करें या 15-20 दफ़ा कर दे तो पूरा सर्कल आ जाएगा। सर सर्कल का साइज भी तो बहुत बड़ा है ना, तब वो ठीक है, गेटिंग इट। इट्स गुड कि आपके माइंड में चीज़ें आ रही हैं, आप ही कर रहे हैं, लेकिन इट्स मोर गुड कि अगर आप इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करके ले आएँ। ठीक है, चलें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।